नमस्कार फ्रेंड्स, सक्सेस इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी सही होंगे। देखिए, इतने दिनों तक मैंने कुछ वीडियो नहीं अपलोड किए हैं किसी कारणवश। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को जो आरबीएससी बोर्ड ने नेट पे जो मॉडल पेपर अपलोड किया है उसको मैं सोल्व करवाऊंगा। तो देखिए, आप लोग समझ में आया तो लाइक और शेयर कीजिए। आइए तो अपन सोल्व करते हैं मॉडल पेपर। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा मॉडल पेपर जो बोर्ड वालों ने नेट पे डाला है, उसी पेपर को अपन सोल्व करेंगे। देखिए, तो आपके इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सिलेबस बिल्कुल चेंज हो गया पैटर्न बोर्ड का। अपने पास जो क्वेश्चन आते थे पहले, 1 नंबर के ओनली 10 ही क्वेश्चन आते थे। कितने क्वेश्चन आते थे? 10 ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इस बार जो बोर्ड ने पैटर्न चेंज किया है उसमें आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो 20 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से अपने पास 10 नंबर तो ऑप्शनल वाले आएंगे और इसके बाद में और एक नंबर वाले एक आंसर वाले अलग से आएंगे। आप लोगों के 10 क्वेश्चन वो अलग से आएंगे। तो देखिए, 1 नंबर वाले क्वेश्चन 20 आएंगे इस बार, जिनमें 20 में से 10 तो ऑप्शनल वाले अबसदा वाले आएंगे और 10 दूसरे आएंगे। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार आएगा कि जो पहला क्वेश्चन रहेगा उसमें आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे अबसदा वाले, तो आपको टिक लगाना है उसमें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 11 तक आपके एक नंबर वाले रहेंगे। फिर उसके बाद में जो 11 से लेके आपको फिर अलग पैटर्न है, फिर 2 के हैं, फिर 4 के हैं। इस बार 3 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट 4 का है, फिर एक 5 का है और एक 6 नंबर का है। 6 नंबर के इस बार ओनली आपके 3 ही क्वेश्चन है, 26, 27 और 28। पहले आपके 30 क्वेश्चन आते थे, अब आपके ओनली 28 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 3 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो 6 नंबर के आएंगे और 26 में भी 3 आप लोगों के 3 ऑप्शन में आएंगे क्वेश्चन, और 27 में भी आपके 3 ऑप्शन रहेंगे जिनमें से एक क्वेश्चन करना है, और 28 में भी 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिनमें से किसी एक क्वेश्चन को आपको हल करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन अपन करते हैं। बहुत ही आसान है, देखिए आप कैसे भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे आंसर सॉल्यूशन मायने नहीं रखता। यहाँ पे आपको ओनली क्या करना है, आपको इसमें करना है कि ऑप्शन टिक करना। आपको आंसर कैसी भी आप निकाल लीजिए, वहां पे आंसर का सॉल्यूशन आपको नहीं लिखना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन अपने पास 17 का वर्ग बताना है, और अपने पास इसमें ऑप्शन में दे रखा है 189 है और 289 है, 389 है, 159 है, 69 है। अब देखो, 17 का स्क्वायर का मतलब है, वर्ग का मतलब है 17 × 17। तो आप गुणा कर सकते हैं इसको। तो देखिए, 7 एकम 7 को 7 बार गुणा करेंगे तो 49 आएगा। 4 हासिल के 7 एकम 7 और 4 हो जाएगा अपने पास 11, और इसको गुणा करेंगे 1 को 17 से तो 17 आ जाएगा। तो 9, ये हो गया 8 और ये हो गया, तो 289 आया। तो अपने पास अपन को ये सॉल्यूशन नहीं लिखना है अपन को, तो ये कौन सी नंबर पे आया, बस में से कौन सा आ रहा है वो अपने पास टिक लगाना है। तो ये ऑप्शन होगा अपने पास ब वाला करेक्ट होगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन को करना है। अगर आप इसी क्वेश्चन को वैदिक मैथमेटिक्स से करना चाहते हो तो देखिए 17 × 17, तो आप इसको निखिलम विधि से भी कर सकते हो। तो देखिए, निखिलम विधि से करोगे तो आपको इसमें आधार कितना लेना पड़ेगा, ये 10 के पास है तो अपने पास आधार हो जाएगा 10। इसके बाद देखिए, अगर विचलन देखते हैं अपन, तो विचलन होता है कि आधार से अगर ज्यादा होता है तो विचलन प्लस में आएगा, और आधार से अगर अपने पास संख्या छोटी होती तो विचलन माइनस में आ जाएगा। अभी अपने पास संख्या आधार से बड़ी है तो कितना ज्यादा है, तो +7 बड़ी है। ठीक है, तो विचलन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखिए, अपने पास फॉर्मूला होता है कि संख्या प्लस विचलन लेना है, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर करना अपन को। तो देखिए, संख्या अपने पास 17 है, प्लस इसमें विचलन अपन 7 प्लस करेंगे, ऑब्लिक विचलन अपने पास 7 है तो 7 का वर्ग कर देंगे, और 17 और 7 अपन प्लस करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 24, ऑब्लिक 17 का स्क्वायर अपने पास 49 होगा। तो देखिए, अपने पास यहाँ पे विचलन जो है आधार जो है, आधार में एक ही जीरो है अपने पास। कितनी जीरो है? एक ही जीरो है। अब एक जीरो है तो अपने पास यहाँ पे जो दूसरा खंड है इसमें अपने पास ओनली 1 अंक होना चाहिए। अभी कितने अंक है अपने पास? 2 अंक है। तो ये 1 अंक क्या करेंगे अपन, इधर भेज देंगे, और इधर आएगा किसमें प्लस हो जाएगा भाई, 24 में प्लस होगा। तो 24 में 4 प्लस करेंगे तो इधर 28 हो जाएगा, और इधर अपने पास ओनली कितना ले जाएगा, 9 ले जाएगा। तो 28 को इसमें मिला के लिखेंगे तो 28 और 9, तो कितना हो गया, 289। तो देखिए दोस्तों, इसको इस प्रकार से भी अपन कर सकते हैं। आंसर वही आया अपने पास, लेकिन अपन को टाइम बचाना। वहां पे अपने पास वहां पे अपन सॉल्यूशन हल करेंगे, उसका आंसर नहीं होगा अपन को, तो करेक्ट आंसर बताना है कौन सा है। तो अपने पास ब होगा तो अपन साधारण गुणा करके अपन देख सकते हैं। या अपन आप लोग पता है कि आप लोग 1 से लेके 30 तक वर्ग याद कर लीजिए।
तो आपको फायदा होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए बहुपद f(x) बराबर 4x + 2 में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान ज्ञात करना। अब देखिए बहुपद अपने पास दे रखा है f(x), बहुपद है f(x) बराबर 4x + 2 ये, और x बराबर 2 पर अपन को मान ज्ञात करना है। x बराबर 2 पर अपन को मान ज्ञात करना है, तो f ऐसे से आएगा, x का मान 2 रखना अपन को। ठीक है, बराबर 4 × x का मान कितना रखना है 2 + 2, तो ये जाए 4 × 2 करोगे तो 8 + 2 कितना आ गया भाई 10 आ गया। तो देखिए अपना ऑप्शन मिलेगा इसमें, ऑप्शन अपने पास करेक्ट होगा इसमें। आया समझ में? तो इसी के साथ देखिए तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि अपने पास जो बहुपद दे रखा है x² 2x और -8 है, ये बहुपद है, और इस बहुपद में द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग निकालना। अपन किसका निकालना भाई? शून्यंकों का योग। अब देखिए एक तरीका तो है कि पहले इसके शून्यंक निकालो फिर उनका योगफल करो, तो अपन को इतना टाइम थोड़ी अपने पास, अपन को सॉल्यूशन नहीं करना, अपन को तो आंसर बताना एक। तो देखिए शून्यंकों का योग अपन ने रिलेशन पढ़ा है, देखो इनमें संबंध पढ़ा है शून्यंकों और गुणांकों में, तो उनमें संबंध होता है कि -x का गुणांक, इसका मान होता है x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो देखिए ये माइनस तो ऐसे से आ जाएगा अपने पास, और यहाँ पे x का गुणांक है -2, ये -2 बटा अपने पास x² का गुणांक कितना है x²। देखो x² से कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब एक गुणा हो रहा है इससे, तो 1 लिखेंगे अपन। तो देखिए ये माइनस और माइनस हो गया, प्लस का 2, और 1 में भाग देंगे, 1 का भाग देंगे सॉरी 2 में, तो कितना आ जाएगा अपने पास 2। तो देखिए ऑप्शन में 2 कौन सा नंबर होगा अपने पास? स हो जाएगा अपने पास आंसर। कौन सा होगा? स। सही कौन सा होगा? स हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार बताना है। एक तो लंबा मेथड हो जाएगा कि इसको पूरे को हल करो, शून्य निकालो 2, फिर उसके बाद में आप उन दोनों का योगफल करो तो बड़ा हो जाएगा। तो डायरेक्ट सबसे बढ़िया तरीका ये कि आप लोग इनका -x का गुणांक बटा x² का गुणांक ये लगा दीजिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इसी के साथ अपन क्वेश्चन नंबर अब करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसी का sin π/6 इसका मान अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए पाई का मान अपन यहाँ पे देखिए ये अपने पास रेडियन में है, तो पाई का मान अपन यहाँ पे 180 रखेंगे। कितना रखेंगे दोस्तों? 180 डिग्री रखेंगे। तो देखिए अपने पास sin 180/6 आ जाएगा, और इसको काटेंगे अपन 6 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 3 बार, और ये 1 बार कटेगा, और इसमें कितना आ जाएगा? ये 0। तो sin 30 का मान अपन को बताना है। किसका मान बताना है? sin 30 का। तो आप लोगों को पता है sin 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो इसी के साथ ऑप्शन कौन सा सही होगा अपने पास? ब ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर इसी का फर्स्ट का फिफ्थ है। ये बोल रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, एक ऊर्ध्वाधर खंबा ये है अपने पास। ठीक है, इसकी परछाई ये जा रही है अपने पास, मान लीजिए यहाँ तक जा रही है, और ये परछाई जो है सूर्य का उन्नयन कोण, ये सूर्य का उन्नयन कोण इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, ये अपन को ज्ञात करना है। तो ये क्या बोल रहा है कि इसके ऊर्ध्वाधर जो खंबा है इसकी परछाई की लंबाई और इस ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई ये दोनों क्या है? बराबर है। मतलब ये x है तो ये भी कितनी है अपने पास? x है। तो याद रखना जब अपने पास लंब और आधार समान होता है तो कोण अपने पास कितने डिग्री का होता है? 45 डिग्री का होता है। देखो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि जब अपने पास एक तो आधार और एक लंब बराबर होता है तो अपने पास कोण 45 डिग्री का होगा। देखो कैसे होगा कि जब अपने पास ये कोण ज्ञात करना है तो कोण के सामने वाली भुजा अपने पास कौन कहलाएगी? लंब कहलाएगी। बाकी कौन सा हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा अपने पास। ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो अपने को देखिए अपन को थीटा याद करना है, तो अपने पास इसका और इसकी चर्चा कर रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए अपने पास लंब और आधार किसका फॉर्मूला होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर अपने पास लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार होता है। तो देखिए टेन थीटा तो ऐसे से रहेगा, लंब x है तो आधार भी x होगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में दोनों ही बराबर बोल रखे हैं। तो देखिए टेन थीटा बराबर अपने पास x से x एक बार कट गया। अब आप लोग जानते हैं कि एक किसका मान होता है? टेन 45 का मान होता है, क्योंकि यहाँ पे टेन आ रहा है तो टेन वाली लाइन में देखना है कि एक किसका मान है। तो टेन 45 का मान है, तो टेन थीटा बराबर अपन एक का मान रख सकते हैं टेन 45। तो 45 से टेन से टेन कट गया, तो थीटा बराबर अपने पास 45 डिग्री आ गया। तो देखिए अपन ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट करना है, ऑप्शन पे टिक करना है। तो उसके लिए आपको तो बस इतना सा याद होना चाहिए कि अगर ये याद होता तो आपको ये नहीं करना पड़ता। टाइम बच गया, जैसे इसमें 2 मिनट लगी तो आपको 2 मिनट बच जाएगी, तो अगले क्वेश्चन में आप लोग उसको उपयोग में ले सकते हो। तो देखिए इसका आंसर अपने पास
असही हो जाएगा। अपने पास 45 डिग्री आ रहा है आंसर, तो इसमें ऑप्शन में अपने को अ पर टिक करना है। ठीक है भाई। तो देखिए इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अब ये क्वेश्चन है कि आपके क्वेश्चन में क्या था, इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक है कि बिंदु 5 और -2 की एक्स अक्ष से दूरी होगी। तो देखिए इसमें ऑप्शन में जो है यहाँ पे आपके माइनस नहीं दे रखा, इसमें ओनली 2 दे रखा है, तो आपके इसमें माइनस आएगा। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन है कि इसमें अपन को एक्स अक्ष से दूरी बतानी है। एक्स अक्ष से दूरी, तो अपन को जब एक्स से पूछे तो अपन को वाई का मान बताना है। किसका मान बताना है? वाई का। और वाई से पूछे तो अपन को एक्स का मान बताना है। अभी एक्स अक्ष से पूछ रहा है तो किसका मान बताना अपन को? वाई का मान बताना। तो अपने पास आंसर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, जैसे आप लोगों के पास ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ में आपके पास 5 और -2 ये बिंदु दर्शाना है। मान लीजिए -2 वाई का मान ये है और एक्स का मान 5 यहाँ पे है, तो ये बिंदु यहाँ पे हो जाएगा अपने पास। तो ये हो गया अपने पास 5 और -2। अब अपन को बताना है इसमें कि एक्स अक्ष से दूरी बतानी, तो एक्स अक्ष ये है, ये एक्स अक्ष, और इससे दूरी कौन सी? इस बिंदु की दूरी ये वाली दूरी कितनी है अपने पास? -2 ही तो है। तो अपने पास आंसर कितना हो जाएगा भाई? -2 होगा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि एक्स का पूछे तो आपको वाई का बताना है और वाई का पूछे तो आपको एक्स का मान बताना है। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अपने पास देखिए अपने पास चैप्टर नंबर 11 में से है क्वेश्चन, समरूपता में से। तो देखिए इसमें अपन को दे रखा है कि डीई किसके समांतर है। अपन को दे रखा है कि डीई जो रेखाखंड है ये बीसी के समांतर है। तो अपन ने पढ़ा है कि आधारभूत प्रमेय या तेजस प्रमेय अपन ने पढ़ा है कि अगर ये दोनों समांतर रेखाएं होती है तो अपने पास ये और ये भुजा, इन दोनों का अनुपात इन दोनों अनुपात के बराबर होता है। देखिए प्रमेय क्या होती है कि त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज अपने पास, ये मान लीजिए त्रिभुज के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो वो दो रेखाओं को जिस अनुपात में विभाजित करती है वह अनुपात क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होता है। लेकिन इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर ये इसके समांतर होनी चाहिए, तभी जाके अपन इसका और इसका अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर कर सकते हैं। तो देखिए अपने पास किन किन का अनुपात बराबर होगा? AD बटा BD, ये अनुपात में हो गया अपने पास, बराबर होगा किसके? AE अनुपात CE के होगा। ये किससे हो जाएगा? क्यों होगा? क्योंकि अपने पास है DE समांतर है BC के। ठीक है, अब अपन को इतना नहीं लिखना, अपन को तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए AD का मान कितना है? 4 है और BD का मान अपने पास 6 है। तो बराबर इसके बाद में अपने पास AE का मान यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है और x का मान निकालना है, CE का मान निकालना है। वज्र गुणा करेंगे, x को 4 से गुणा करेंगे तो 4x बराबर 6 को 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास 30 आ जाएगा। 5 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो x बराबर आ गया अपने पास 30 बटा 4 है अपने पास। अब देखिए अपन भाग देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? तो देखिए 2 से काट लेते हैं पहले अपन, 2 से काटेंगे इसको 2 बार और ये कितनी बार कट जाएगा अपने पास? 15 बार कट जाएगा। तो x बराबर अपने पास कितना आ गया? 15 बटा 2। अब देखिए आपके अगर इसमें पॉइंट में है तो पॉइंट में आपको 10 मिनटों में बदलना पड़ेगा। तो देखिए 15 में भाग देना है 2 का, तो डायरेक्ट कर लीजिए। 15 का आधा कितना हो जाएगा आपके? 7.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 7.5 और ये सेंटीमीटर। तो आपके देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर से होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सर? अगर नहीं दिखाया तो ऊपर देख लीजिए। ये अपने पास देखिए इसको काटेंगे तो अपने पास x बराबर कितना आ जाएगा? 15 बटा 2 आ जाएगा। कितना आएगा भाई? 15 बटा 2 मतलब 15 का आधा करना कितना आएगा? 7.5 सेंटीमीटर। और ये कौन सा ऑप्शन होगा अपने पास? ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास से हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 3 समरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या है। तो देखिए आपको ये याद होना चाहिए कि 3 समरेख बिंदुओं की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? समरेखीय बिंदु की। समरेखीय बिंदुओं का मतलब होता है कि एक ही सरल रेखा पर सारे बिंदु हो, एक ही सरल रेखा पर सभी बिंदु स्थित हो। और अपने पास कितने बिंदु के लिए बोल रहा है? ये 3 बिंदु है। जैसे मान लीजिए 3 बिंदु है और इन तीनों बिंदुओं से किस वर्त गुजरने वालों की संख्या बताने में, इन तीनों बिंदुओं से कितने वर्त गुजर सकते हैं। तो आप गुजार के देख लीजिए। देखिए मान लीजिए एक वर्त ये गुजरा, तो इन दोनों बिंदुओं से ओनली एक ही वर्त इस पे थोड़ी आ रहा है। या फिर ऐसे गुजार के देख लीजिए, मतलब तीनों से एक वर्त अपन नहीं गुजार सकते। तो वर्तों की संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास? वर्तों की संख्या हो जाएगी अपने पास भाई 0 हो जाएगी, क्योंकि अपन एक भी वर्त 3 समरेख बिंदुओं से नहीं गुजार सकते, क्योंकि 3 समरेख बिंदु नहीं होते हैं उभयनिष्ठ।
देखिए जैसे दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं से अपन एक वर्त गुजार सकते हैं। जैसे एक बिंदु है, इससे भी अपन एक वर्त गुजार सकते हैं, लेकिन तीनों ही अगर बिंदु एक सरल रेखा पर हो, इन तीनों से एक वर्त नहीं गुजर सकता। ऐसे गुजार सकते हो कि ये वर्त नहीं बनेगा फिर, ठीक है। देखिए तो अपन 3 समरेख बिंदुओं से एक भी वर्त नहीं गुजार सकते, तो उनका आंसर कितना हो जाएगा? 0। और 0 अपने पास ऑप्शन हो जाएगा भाई, स ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए आगे, देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास, गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब गोले का आयतन निकालना अपन को, तो देखिए क्वेश्चन में जो दे रखा है अपने पास पाई में आंसर दे रखा है, मतलब आप लोगों को पाई का मान नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रहे। अगर आप पाई का मान रखते हो तो जो ऑप्शन में आपके दे रखा है वो आपके मिलान नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए अपने पास यहाँ से पहले इसकी त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या क्या होती है आप लोगों सभी को पता है, त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा होता है, मतलब व्यास अपने पास जो दे रखा है उसका आधा करेंगे, और व्यास अपने पास 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का आधा करेंगे तो 3 सेंटीमीटर अपने पास क्या आ जाएगा भाई? त्रिज्या आ जाएगी। अब गोले का आयतन अपन को निकालना है, क्या निकालना अपन को? आयतन अपन को निकालना, और आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब देखिए 4/3 ऐसे सही इंटू पाई का मान अपन को नहीं रखना है, ऑप्शन में अपने पास पाई दे रखा है, और इंटू त्रिज्या अपने पास 3 है तो 3 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पर कितना दे रखा है? क्यूब दे रखा है, इसलिए कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। अब 3 से 3 कट गया अपने पास, तो देखिए 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, और 9 चौक 36 हो जाएगा, और ये पाई तो कितना आ गया? 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि अपने पास सेंटीमीटर दे रखा है और अपन ने त्रिज्याओं को 3 बार गुणा किया, तो प्रत्येक में अपने पास मात्रक होता है, तो 3 बार मात्रक को गुणा करेंगे तो क्यूब आ जाएगा अपने पास। तो देखिए ये ऑप्शन हो जाएगा अपने पास सर, तो ये टिक लगा देंगे अपन, ठीक है भाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10 है। बंटन 1 3 2 5 9 का माध्यक है। अब अपन को माध्यक ज्ञात करना है। आप लोगों को बता दें कि माध्यक अपने पास साधारण डाटा दे रखा है, साधारण यहाँ पे बंटन दे रखा है, बारंबारता कोई सारणी दे नहीं रही थी, तो अपन दूसरा सूत्र नहीं लगाएंगे। तो देखिए जब ऐसा आ जाता है तो अपन ने 9th क्लास में पढ़ा है इजीली। 9th क्लास में अपन ने क्या पढ़ा है? देखिए कि जब भी माध्यक ज्ञात करना है तो अपन को इसको कौन से क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में अपन को इसको लिखना है, बढ़ते हुए क्रम। कौन से क्रम है? बढ़ते हुए क्रम में अपन को इसको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले छोटा आएगा, फिर इससे बड़ा 2, फिर इससे बड़ा 3, फिर इससे बड़ा 5 और फिर 9। अब देखिए इसमें इनको गिनेंगे 1 2 3 4 और 5 है, मतलब अपने पास नंबरों की संख्या कितनी है? 5। और 5 एक क्या है? विषम संख्या भाई। 5 एक क्या है? विषम संख्या। और जब भी विषम संख्या का फॉर्मूला होता है अपन माध्यक ज्ञात करते हैं, तो माध्यक बराबर अपने पास क्या होता है? देखिए माध्यक बराबर होगा n + 1/2 और यहाँ पे व पद, ये फॉर्मूला होता है। जब भी विषम संख्या होती है तो फॉर्मूला ये लगाएंगे अपन, n + 1/2 व पद। तो देखिए n का मान कितना है? 5 है, + 1/2 व पद। अब देखिए इनको प्लस करो, 5 और 1 हो गया 6, 6 में 2 का भाग दोगे 3, मतलब अपन को तीसरा पद ज्ञात करना है। कौन सा? तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो तीसरा गिनो कितना? 1 2 3। कौन सा पद है अपने पास? 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा अपने पास? 3 हो जाएगा। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन होगा भाई? इसमें अ ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो, माध्यक का मतलब होता है मध्य वाला पद बताना आपको। कौन सा? मध्य वाला पद बताना। अब देखिए जब इसने आरोही क्रम में लिखा है आपने, तो देखिए अपने पास कितने हैं? 5 अपने पास विषम संख्या है, तो 5 में से 1 कम करो आप। 5 में से 1 कम करके आप देखो, 5 में से 1 कम किया तो कितना आ गया? 4, और 4 का आधा कितना होगा? 2। मतलब 2 तो आप पहले वाले हटा दो और 2 ही बाद वाले हटा दो, जो बचेगा वही अपने पास क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो देखिए इसके साथ में एक और एग्जांपल अलग से आप लोगों को बता देता हूँ, देखो विषम वाला। देखिए कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आपको बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 1 4 8 9 12 और ये 15, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 16 दे रखा है, ऐसे दे रखा है। अब इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो 7 में से 1 कम करोगे तो कितना आ गया? 6। 6 का आधा करो, कितना आया भाई? 3 आ गया ना। अब 3 आ गया तो आपको देखो 3 तो स्टार्टिंग के हटा दो आप, और 3 ही लास्ट के हटा दो, तो बचा कौन? बीच का बच गया ना अपने पास। तो ये अपने पास क्या हो गया? इसका माध्यक हो गया। आ गया समझ में? तो आप ऐसे ऑप्शन वाला हो तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अब आया है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक ही नंबर का है। सूत्र निकिलम का प्रयोग कर 105 का वर्ग अपन को ज्ञात करना है। कितने करना है भाई? 105 का करना अपन को। 105 का वर्ग करना है और निकिलम विधि से करना है। एक तो अपन आसानी से 105 इंटू 105 करके भी कर सकते हैं, लेकिन अब नहीं कर सकते, क्योंकि अब अपने पास है कौन सी विधि से कर रहे हैं? निकिलम विधि से कर रहे हैं।
तो देखिए 105 जो संख्या आ रही है अपने पास, ये 100 के पास आई है, तो अपने पास इसमें आधार होगा, देखो आधार हो जाएगा अपने पास 100। अभी ये क्वेश्चन करवाया था मैंने इसमें, तो आधार कितना हो जाएगा अपने पास 100 हो जाएगा। अब देखिए विचलन निकालना है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो विचलन होता है कि आधार में से निकाला जाता है। अगर आधार से संख्या ज्यादा है तो अपने पास प्लस में आएगा, और आधार से कम है संख्या तो माइनस में आ जाएगा। अभी आधार 100 है तो इससे ज्यादा 105 है, मतलब प्लस में आएगा। और कितना ज्यादा है ये 0.5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई 0.5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 0.5 ज्यादा है। अब देखिए अपने पास जब भी वर्क करते हैं निकिलम से, अपने पास सूत्र होता है कि संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। क्या क्या होता है देखिए, संख्या प्लस विचलन और ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, ये अपने पास सूत्र होता है। तो देखिए संख्या कितनी है अपने पास 105 है, प्लस विचलन कितना है अपने पास 0.5 है, ऑब्लिक लगाएंगे, फिर विचलन अपने पास 0.5 है, तो 0.5 का वर्ग कर देंगे अपन, यहाँ पे वर्ग है ना। तो देखिए 105 प्लस 5 करोगे तो 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110। इसके बाद देखिए अपने पास है 5 का वर्ग, 0.5 का वर्ग कितना होगा 25 होगा। अब देखिए इस बात का ध्यान रहे कि इस खंड में कितने अंक होने चाहिए, तो ये आधार के ऊपर आधारित है। आधार में अपने पास कितने हैं 0 है, 2 0 है, तो यहाँ पे कितने अंक होने चाहिए 2 अंक होने चाहिए अपने पास। तो 2 अंक है तो अपन इनको मिला के लिखेंगे, तो 11 0 और ये हो गया 25, तो कितना हो गया 11,025 अपने पास आंसर हो जाएगा। अब इसमें कोई अपन को टिक नहीं लगाना, पूरा सॉल्यूशन करना है, तो भी अपन को इसमें मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए 12 का घनफल करना है अपन को, वही विधि है सूत्र निकिलम से। तो देखिए आप लोग जानते हो सूत्र निकिलम से कैसे करते हैं। तो देखिए वापिस 12 का गुणनफल करना अपन को, घनफल करना, सॉरी 12 का क्या करना है घनफल करना है। तो देखिए सूत्र क्या होता है कि अगर संख्या 1 ले रहा है, संख्या 1 इंटू संख्या 1 प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का वर्ग ऑब्लिक लगाएंगे अपन, यहाँ पे आ जाएगा विचलन का क्यूब आ जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी मैं अभी बता दूंगा आपको। अब देखिए इसमें संख्या और विचलन चाहिए, तो विचलन देखो अपने पास विचलन कितना होगा, तो उसके पहले अपन को क्या निकालना है, इसमें आधार निकालना है। तो देखिए आधार ये किसके पास है, आधार अपने पास 1 होता है, 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000 ऐसे कुछ होता है। तो अब ये जो 12 संख्या आ रही है ये किसके पास आ रही है 10 के पास आ रही है, तो अपने पास आधार कितना होगा 10। तो फिर विचलन अपन जो निकालेंगे, तो देखिए विचलन अपने पास कितना आ जाएगा, ये आधार से संख्या ज्यादा है तो प्लस में आएगा, और कितना ज्यादा है ये 2 ज्यादा है, तो अपने पास विचलन प्लस का 2 हो जाएगा। तो संख्या तो अपने पास कितना है 12 है, प्लस 2 इंटू विचलन अपने पास कितना है 2 है ऑब्लिक, फिर इसके बाद 3 इंटू विचलन कितना है 2 है, तो 2 का वर्ग ऑब्लिक है, फिर विचलन का क्यूब है तो 2 का क्यूब कर दिया अपन ने। तो ये 12 तो ऐसे से आएगा, प्लस 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा ऑब्लिक, ये 3 ऐसे से ही अपने पास। अब देखिए 2 का वर्ग करेंगे अपन, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है ऑब्लिक, 2 का क्यूब कितना होगा अपने पास 8 हो जाएगा। तो देखिए 12 और 4 अपने पास कितने हो जाएंगे, 12 और 4 होंगे अपने पास 16 हो जाएगा ऑब्लिक। 3 को 4 से गुणा करना है, किससे गुणा करना है भाई 3 इंटू 4 करना है, तो 3 चौक 12 हो जाएगा अपने पास। इसके बाद देखिए फिर देखिए 8 ऐसे से आएगा अपने पास। अब देखिए अपने पास आधार में कितने 0 है, एक ही 0 है ना, तो इसको छोड़ के जितने भी अपने पास खंड है इनमें अपने पास ओनली एक अंक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कितने 0 है, एक 0 है भाई, यहाँ पे तो सही है एक ही अंक है, तो ये तो ऐसे से रह जाएगा 8। अभी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कितने अंक है 2 है, तो 2 को रखना है अपन को, 1 को इधर भेजेंगे तो किसमें प्लस हो जाएगा भाई 16 में प्लस हो जाएगा। तो 16 और 1 कितना हो जाएगा अपने पास 17 ऑब्लिक, यहाँ कितने रह जाएंगे अपने पास ये 2 रह गया। तो देखिए 17 ऑब्लिक 2 ऑब्लिक 8 आ गया, मिला के लिखेंगे तो 17 2 8, तो कितना हो गया इसका अपने पास घनफल कितना आ गया भाई 1728, ये हो गया अपने पास आंसर। अब देखिए इसे जो ये आया है आपके, अगर आप इसको फॉर्मूले से नहीं करना चाह रहे हो तो अगर अदर तरीके से करोगे तो आपको देखिए कैसे करना है। देखो यहाँ संख्या लिखा मैंने, यहाँ पे क्या लिखा विचलन लिखा, तो संख्या कितनी है, एक तो 12 है, दूसरी भी 12 और 12, क्योंकि अपन 3 संख्याओं को गुणा कर रहे हैं ऐसे। जैसे मान लीजिए अपन यहाँ गुणा कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे गुणा कर रहे हैं अपन 12 का क्यूब का घनफल करेंगे, तो इसका मतलब होता है 12 गुणा 12 गुणा 12, 3 बार गुणा करना होता है अपन को, ठीक है ना। तो 12 12 12, इसका विचलन अपने पास प्लस का 2 है, इसका विचलन भी अपने पास प्लस का 2 है, इसका विचलन भी अपने पास प्लस का 2 है। अब देखिए कैसे करेंगे, ये लाइन खींचेंगे अपन। अब देखिए अपने पास किसी एक संख्या को फिक्स कर लो, जैसे मैंने संख्या ले ली
तो इसके जस्ट सामने वाला विचलन को छोड़ के बाकी जितने भी विचलन बच रहे हैं उनको अपन को इसमें प्लस करना है। इसके सामने वाले विचलन को छोड़ दिया ना अपन ने। तो देखिए पहले ये संख्या ले लिया अपन ने यहाँ पे 12 और इसमें बचे कौन, दोनों विचलन प्लस करने हैं, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 प्लस कर दिए ओब्लिक। फिर इसके बाद देखिए इस खंड में क्या करना है कि एकांतर क्रम में गुणा करना है। कैसे, 2 को किससे गुणा करना है, 2 को, तो लिखो 2 को 2 से गुणा कर दिया, प्लस लगा, हो गया 2। फिर इस 2 को इस 2 से गुणा करोगे तो 2 इंटू 2 हो गया कंप्लीट। फिर इस 2 को वापस किससे गुणा करना है, 2 से, तो ये प्लस 2 इंटू 2 ओब्लिक। अब क्या करना है, तीनों को आपस में गुणा करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया 12 और 4 हो गया अपने पास 16, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, तो 4 4 4 कितने हो गए भाई, 12 हो गए अपने पास ओब्लिक। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए, 8 हो गया। एक इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 16 और 1 हो गया 17 ओब्लिक 2 ओब्लिक 8, तो मिला के लिखोगे 1728। तो देखिए वही आया ना अपने पास। तो देखिए फॉर्मूला वही बनाया। यहाँ पे देखिए सबके विचलन समान होते हैं, 2 का वर्ग 2 का वर्ग 2 का वर्ग, तो देखिए तो विचलन का वर्ग करके 1 2 3 आ रहे हैं तो 3 से गुणा कर दिए। यहाँ पे विचलन कितनी बार गुणा हो रहे हैं, 3 बार हो रहे हैं, तो 3 का क्यूब कर दिया। यहाँ पे अपन ने 2 विचलन प्लस किया तो दोनों समान है, तो एक विचलन लिखिएगा, इसको 2 से डबल ही तो करना है। 2 अगर किसी भी समान संख्याओं को 2 बार जोड़ते हो तो उसका एक डबल ही करते हैं अपन डायरेक्ट, वो हो जाता है। ठीक है, आया समझ में, तो देख लीजिए एक बार। अब देखिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 4। समांतर श्रेणी 6 9 12 15 का 7वां पद ज्ञात करना। कौन सा पद ज्ञात करना भाई, 7वां। क्वेश्चन अपने पास है 6 9 12 15 डॉट 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 और इसका कौन सा पद, 7वां पद। 7वां पद इसका मतलब होता है क्या, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, पद तो है कौन से नंबर का, 7वां, मतलब A7 अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है भाई। अब देखिए अपने पास इसमें प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद A होता है और प्रथम पद अपने पास 6 है। इसके बाद में सारवंतर देखा जाए तो सारवंतर D, ये कितना अपने पास सारवंतर, तो द्वितीय पद में से प्रथम पद माइनस करते हैं, तो द्वितीय पद 9 है, तो इसमें से प्रथम पद 6 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 3 का इसमें सारवंतर चल रहा है। अब देखिए अपन को क्या याद करना है, 7वां पद याद करना है। तो देखिए A7 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 1 कम करना है, आपसे यहाँ 7 है तो 1 कम करना है, तो कितना आ जाएगा 6D, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1D, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ N आ रहा है ना, इसमें से 1 कम करके D से गुणा किया, तो अपन ने भी 7 में से 1 कम करके यहाँ पे D से गुणा कर दिया। तो देखिए अब A का मान अपन पास कितना है, 6 है, प्लस 6 इंटू D का मान अपने पास कितना है, 3 है। D का मान अपने पास कितना है भाई, ये 3 है। ठीक है, 3 रखेंगे यहाँ पे, तो 6 प्लस 6 कितना हो गया 18, तो 18 और 6 कितना हो गया अपने पास, 18 और 6 जोड़िए कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई अपने पास, 24। तो 7वां पद कितना होगा अपने पास, 24 होगा। ठीक है।